भारतीय नौसेना को आज एक और झटका लगा है। मुंबई के मझगांव डॉक में तैनात आईएनएस कोलकाता युद्धपोत में गैस लीक होने से नौसेना के एक अधिकारी की मौत हो गई है। एक और नौसेना पोत में दुर्घटना। आईएनएस कोलकाता युद्धपोत में गैस लीक, कमांडर रैंक के अधिकारी की मौत। मुंबई के मझगांव डॉक के इस इलाके में नेवी का आईएनएस कोलकाता युद्धपोत का ट्रायल चल रहा है, लेकिन युद्धपोत के कार्बन डाइऑक्साइड इकाई में अचानक आई गड़बड़ी से गैस लीक होने लगी, जिसकी चपेट में इंजीनियरिंग विभाग के कमांडर कुंतल वाधवा और उनके साथी आ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कुंतल वाधवा को बचाया नहीं जा सका। कार्बन डाइऑक्साइड की लीकेज होने के कारण, यूनिट में माल फंक्शन होने के कारण गैस का लीकेज हुआ, जिससे करीबन 3 लोगों को अफेक्ट हुआ। एक था कमांडर कुंतल वाधवा नेवी का इंजीनियरिंग ऑफिसर, who unfortunately passed away. The other 2 are MDL people. They have been treated, and I think, I'm not very sure just now, but they have been discharged also. They are okay. आईएनएस कोलकाता युद्धपोत में हुए हादसे को नौसेना महज एक छोटी दुर्घटना बता रही है, लेकिन ये हादसा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि हादसे के वक्त युद्धपोत पर नौसेना के 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कई टेक्नीशियन मौजूद थे। 2 महीने के बाद इस पनडुब्बी को कमीशन होना था। आज इस पनडुब्बी के ट्रायल के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लीकेज होने के कारण 3 ऑफिसर्स ने इनहेल कर ली, जिसमें एक ऑफिसर कमांडर कुंतल वाधवा की मौत हो गई। बाकी 2 लोग काफी इंजर्ड हो गए, उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की थी। नौसेना के मुताबिक आईएनएस कोलकाता युद्धपोत की कार्बन डाइऑक्साइड यूनिट यार्ड 701 में उस वक्त गड़बड़ी हुई जब उसकी मशीनों का परीक्षण चल रहा था। आधुनिक तकनीक से लैस इस युद्धपोत में गड़बड़ी होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इस हादसे के लिए पूरी तरह नौसेना को जिम्मेदार नहीं मानते। आज का जो घटना हुआ है कि ये भी नेवी की जिम्मेदारी है, वो गलतफहमी है, क्योंकि ये शायद जो समय है वो सही नहीं है कि इस प्रकार का जो बारीकी तरीके से इसको समझाना, परंतु ये जहाज अभी तक आईएनएस नहीं है। आईएनएस कोलकाता युद्धपोत फिलहाल ट्रायल पर है। नौसेना सूत्रों के मुताबिक जून में इस अत्याधुनिक विनाशक युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से नौसेना में हादसे हो रहे हैं, वो युद्धपोतों और पनडुब्बियों के रखरखाव और परीक्षण के तरीकों पर सवाल खड़े करता है। 10 दिन पहले नेवी के हुए हादसे को लोग भूल भी नहीं पाए थे। मुंबई में एक और नया हादसा, एक ऑफिसर की जान चली गई। नौसेना के इस तकनीकी पर लोग अब सवाल उठाने लगे हैं। इस समय मुंबई से कैमरामैन श्याम मिस्त्री के साथ ऐतराम अली। वाकई सवाल कई उठ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से नौसेना में हो रहे हादसे सरकार और नौसेना दोनों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, जिसके बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सफाई दी कि रक्षा मंत्रालय के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और यहीं पे बीजेपी ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए इस्तीफे तक की मांग कर डाली। The maintenance of the submarine appears to be neglected. Only an inquiry will prove the fact. From what reports I've read, appears to be neglected. There seems to have been some problem with the battery that led to the fire, and 2 precious lives were lost. But I sincerely hope that the defense forces will learn a lesson and make sure that the money allotted to them is spent more wisely and more efficiently on essential matters. अगर वित्त मंत्री की बात पर विश्वास करें तो क्या नौसेना में जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए नौसेना और उसके रखरखाव के तरीकों को जिम्मेदार माना जाना चाहिए? वित्त मंत्री साहब का कहना है कि रक्षा मंत्रालय को बजट में भारी भरकम रकम दी गई है, लिहाजा उन्हें हादसों से सीख लेकर सही तरीके से खर्च करनी चाहिए। तो क्या रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री ठीक से मंत्रालय चला नहीं पा रहे हैं? और अगर हाँ, तो फिर बीजेपी के रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी जायज होनी चाहिए। ये जो सुरक्षा बलों की जो अनदेखी कांग्रेस सरकार ने की है, उसकी जिम्मेवारी एंटनी को लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से नौसेना में हो रहे हादसे सरकार और नौसेना दोनों के लिए ही सिरदर्द बने हुए। पिछले 7 महीनों में नौसेना के बेड़े में 13 हादसे हुए हैं, जिसमें 10 युद्धपोत में और 3 पनडुब्बी में हुए हैं। पिछले महीने के 27 फरवरी को सिंधु रत्न पनडुब्बी में आग लग गई। इस हादसे में नौसेना के
2 लेफ्टिनेंट कमांडर की मौत हो गई और बाद में नौसेना प्रमुख एडमिरल डी.के. जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल अगस्त में आईएनएस सिंधुरक्षक में हुए विस्फोट में 18 नौसैनिकों की मौत हो गई और पनडुब्बी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस साल फरवरी में आईएनएस ऐरावत हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद कमांडिंग अफसर को ड्यूटी से हटा दिया गया। आईएनएस सिंधुरक्षक के डूबने के बाद आईएनएस बेतवा भी हादसे का शिकार हुई थी और शायद इसीलिए वित्त मंत्री अपने सहयोगी रक्षा मंत्री और उनके मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं। We have provided the maximum amount that we can afford and a little more. For example, this year, if I remember, the total defense budget is about 2,25,000 crore rupees. That's a lot of money. If you ask me, should I provide more? Answer is yes. वित्त मंत्री का कहना है कि रक्षा मंत्रालय को पिछले बजट में 2.25 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। फिर सवाल ये है कि अगर रक्षा मंत्रालय को लगातार पूरा फंड मिल रहा है तो उसके पास हथियार, पनडुब्बियां, फाइटर प्लेन और दूसरे साजो सामान दशकों पुराने क्यों हैं? क्यों तीनों सेनाओं के प्रमुख सेना के आधुनिकीकरण का रोना रोते हैं? और आखिर सेना में हो रही मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।